हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो रैखिक चरों वाले समीकरण से जितने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग में आते हैं, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये 4 से 6 नंबर में पूछा जाता है, तो आपको इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो इसमें होता क्या है, ये भाषा वाले सवाल हैं। इसमें कंडीशन दिया होता है, आपको उससे एक समीकरण बनाकर और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। बस इसमें यही करना होता है, यानी हमको जो सवाल दिया होगा उससे हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक समीकरण बनाना पड़ेगा और उसी से हमको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये भाषा वाले सवाल हैं और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल हैं और ये बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो मैंने इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं। बाकी तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं उसी क्वेश्चन को लिया हूँ जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। सो आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही कराने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को सीधे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। यानी हमको ये कंडीशन दिया है, तो उसी को हमको यहाँ पर मान कर लिखना है और उसको सॉल्व करना। तो चलिए, हमें संख्या नहीं पता है तो पहले हम संख्याएं मान लेते हैं। तो चलिए इसको करते हैं हल करते हैं। तो इसमें दो संख्याओं की बात हुई तो हम मान लेते हैं माना पहली संख्या हमने मान ली x। आपको ऐसे ही मान कर करना है, कंडीशन जो दी हुई है उसी को बनाकर हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और दूसरी संख्या हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो प्रथम शर्त में क्या कहता है, प्रथम शर्तानुसार जो शर्त कह रहा है आपको वैसा करना है, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त ये कहता है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। यानी दो संख्याएं कौन कौन सी है, पहली संख्या है और ये क्या है हमारी दूसरी संख्या है। इसका जो अंतर है यानी माइनस, यानी x माइनस वाई बराबर है किसके, 26 के। ये समीकरण नंबर 1 यानी प्रथम शर्त में ये कह रहा है बात। तो जो बातें कह रहा है आपको इस तरीके से लिख लेना है। और दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त हमारा ये कह रहा है कि इसमें जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। यानी पहली संख्या हमने क्या मानी है x, ये दूसरी संख्या y के क्या है 3 गुनी है। यानी ये जो x है ये y के 3 गुनी है। तो बस सिंपली क्या करना है, अब x की वैल्यू इसमें रख देना है। ये समीकरण 2 है, ठीक है, हमने मान लिया इसे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण, ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, समीकरण 1 में रखने पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बाकी दूसरा और तीसरा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो x की जगह 3y रखेंगे, 3y में से 1y गया तो कितना बचा, 2y। तो 2y बराबर कितना हो गया, 26। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितना आ गई, 26 भागे 2 यानी कितना आ गई, 13। ये y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। यानी हमारी दूसरी संख्या पता लग गई, 13 आ गई। अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। ये समीकरण 2 में रख दीजिए। तो अब हम लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में आप रख दीजिए समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x की वैल्यू क्या है, y के 3 गुनी है। तो x बराबर 3 गुणे y, और y की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, y की वैल्यू हमने 13 निकाली है। तो ये आ गया। तो x की वैल्यू कितना आ गई, 42 आ गई। यानी हमारी x की वैल्यू पता लग गई और हमारी y की वैल्यू पता लग गई। तो अतः हमको क्या क्या पता लग गया, अतः पहली संख्या बराबर क्या आ गई हमारी, ये पहली संख्या हमने x माना था तो x की वैल्यू आ गई 42, और दूसरी संख्या हमने y माना था तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 13। तो ये हमारा फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है कि दो अंकों से बनी संख्या, एक संख्या और उसके अंक को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो पहले आपको दो अंकों की संख्या समझना है, कैसे बनेगी दो अंकों की संख्या। तो आपको पता होगा कि मैंने मान लिया यहाँ पे एक दो अंकों की संख्या अगर हमने यहाँ पर ले लिया 30, ठीक है, 30 ले लिया, 30। तो ये 0 क्या है, ये हमारा इकाई का अंक है, ठीक है। दो अंकों की संख्या तो है, ये 2 अंक की संख्या है। ये 300 क्या है, 3 अंक की संख्या है। और ये क्या है, 2 अंक की संख्या है। तो इसमें क्या है, ये एक इकाई है और ये एक हमारा क्या है, दहाई है, ठीक है, दहाई है। तो 2 अंक की संख्या में क्या होता है, इकाई होता है और दहाई होता है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इकाई और दहाई मान लेते हैं। तो चलिए सीधे हम मानते हैं। इस क्वेश्चन में 2 अंकों की संख्या की बात हुई है, तो पहले हम 2 अंकों की संख्या बनाते हैं, फिर आगे सवाल को पढ़ते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है। तो माना इकाई का अंक, ठीक है भाई, इसमें इकाई दहाई होता है। तो हमने इकाई का अंक क्या मान लिया, x मान लिया, और दहाई का अंक हमने क्या मान लिया, दहाई का अंक हमने मान लिया y।
तो इसलिए 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी, 2 अंकों की संख्या। तो अगर 2 अंकों की संख्या की बात करें तो इनसे और इनसे मिलेगी ना, तो 2 अंकों की संख्या ये होगी x + 10y। अब क्यों होगी 10y, क्योंकि यहाँ पर जो y है ये क्या है, दहाई का अंक। y क्या है, दहाई का अंक है। आपको मैं समझा रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे ये मेरा 30 है, ठीक। तो 30 का यहाँ पे ये 3 का क्या मतलब है, 3 का मतलब 3 नहीं है, 3 का मतलब क्या है, 30 है, यानी 3 का 10 गुना है यहाँ का मतलब, यानी दहाई पर वो संख्या 10 गुना हो जाती है। और सैकड़ा पर, इकाई दहाई सैकड़ा पर कितना हो जाता है, 100 गुना हो जाता है। अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 100 गुना होता। लेकिन यहाँ पर अगर कोई दहाई पर कोई अगर अंक है तो उसका क्या मतलब होता है, 10 गुना। तो यहाँ पर दहाई का अंक क्या है हमारा, y है, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 गुना। यानी ये हमारी 2 अंकों की संख्या बन गई x + 10y। इसको आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको समझने में। ये बन गई हमारी 2 अंकों की संख्या बन गई। अब हम आगे सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है। पहला कंडीशन जो दिया है उसको अब हम पढ़ते हैं। तो ये तो हमारी 2 अंकों की संख्या बन गई। अब हम आगे सवाल को पढ़ते हैं। तो लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या यानी x + 10y एवं उसको पलटने पर बनी संख्या, ठीक है। हमारी 2 अंकों की संख्या क्या है, x + 10y एवं इसको पलटने पर यानी क्या, y + 10x, इसको पलटने पर बनी संख्या का योग। इसको पलट दिया तब जो संख्या बनी उसका योग कितना है, 66 है। ये हमारा पहला सवाल कह रहा है। तो ये हमारी 2 अंकों की संख्या बनी है, इसको पलटने पर इसका योग कितना है, 66 के बराबर है, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पर x और 10x क्या हो गया मेरा, 11x हो गया, और 10y और y कितना हो गया, 11y हो गया, बराबर कितना हो गया, 66 हो गया। अब क्या कर देते हैं, 11 से भाग कर देते हैं। देख लीजिए सब तरफ भाग हो जाएगा, 11 से भाग देने पर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, x + y बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। समीकरण बन गया इजीली। अब हम द्वितीय शर्त में चलते हैं। द्वितीय शर्तानुसार अब दूसरे शर्त में क्या कहता है, दूसरे शर्त में ये कहता है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या कौन कौन सी है हमारी, x y है। देखिए अगर यहाँ पे 2 अंकों की संख्या की बात करा जाए तो x + 10y होगा, लेकिन यहाँ पर संख्या की बात हो रही है तो मतलब इकाई और दहाई अंक के बारे, अंक देख लीजिए, अंक मतलब x y की बात हो रही है। और कह रहा है कि इनके यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है यानी x - y बराबर कितना है, 2 है। ये हमारा समीकरण 2 कह रहा है। तो लीजिए 2 समीकरण बन गया। इनको हल कर लीजिए, x y का मान निकाल लीजिए। और हमसे ये संख्या पूछ रहा है कि 2 अंकों की संख्या बताइए। तो कह रहा है तो संख्या ज्ञात करिए, यानी 2 अंकों की संख्या ज्ञात करिए। यानी ये हमसे पूछ रहा है ये x + 10y की वैल्यू क्या होगी। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और फिर इसमें रख देंगे तो हमारा 2 अंकों की संख्या इजीली आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन स्टार दे देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x + y बराबर 6 है। इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। और ये क्या है, x - y बराबर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस, तो क्या होगा, जोड़ने पर। चलिए जोड़ दीजिए इनको, जोड़ने पर। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8/2 यानी कितनी आ गई, 4 आ गई। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x का मान हम रख रहे हैं समीकरण 1 में और हमारी यहाँ से y की वैल्यू पता लग जाएगी। तो लिखते हैं भाषा। तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 है x + y बराबर 6 और x की वैल्यू कितना, 4, y बराबर 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो हमें x की वैल्यू पता लग गई, y की वैल्यू पता लग गई। तो अब हमको निकालना है 2 अंकों की संख्या। तो अतः x और y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण स्टार में रखने पर, y का मान समीकरण स्टार में रखने पर, यानी समीकरण स्टार क्या है हमारा, समीकरण स्टार है हमारा x, 2 अंकों की संख्या हमको ज्ञात करना है ना। तो 2 अंकों की संख्या क्या माना था, क्या आया था, x + 10y। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू भी रख देंगे और y की वैल्यू रख देंगे और हमारा इजीली वैल्यू आ जाएगा। x की वैल्यू 4 है, 10 × y की वैल्यू कितना है, 2 है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 20 बराबर कितना, 24। तो अतः 2 अंकों की संख्या कितनी है, 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इजीली आंसर हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, हमसे पूछ रहा था कि वह संख्या ज्ञात करिए, यानी 2 अंकों की संख्या ज्ञात करिए। ये हमको कंडीशन दिया हुआ था। और थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है, मैं आपको थोड़ा इसको बता देता हूँ और इसको आपको सॉल्व करना है। और इसका मैं आंसर भी बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा 42, ठीक है। मैं आपको थोड़ा स्टेप बता रहा हूँ ये कैसे सॉल्व होगा, बाकी इसको आप स्वयं करिए। चलिए मैं कंडीशन बता देता हूँ। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है।
ठीक है। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करना कह रहा है, 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। तो सिंपली हम वही प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर वही प्रोसेस करना है आपको यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना यहाँ पर क्या हमने मान लिया, इकाई का अंक हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और दहाई का अंक हमने क्या मान लिया, दहाई का अंक हमने y मान लिया। तो इसलिए 2 अंकों की संख्या क्या बन जाएगी, सिंपली हमारी x + 10y, 2 अंकों की संख्या। इसलिए 2 अंकों की संख्या का अगर हम बात करें, इसे मूल संख्या भी कहते हैं, 2 अंकों की संख्या यानी मूल संख्या। 2 अंकों की संख्या तो क्या हो जाएगी मेरी, x + 10y। ये हमारी इतनी बात होगी जो हमने कर लिया दहाई का अंक इकाई का अंक। अब हम कंडीशन पर चलते हैं कि क्या क्या कह रहा है। तो प्रथम शर्तानुसार सवाल को बस आपको समझ आना चाहिए। प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक, यानी दहाई का अंक क्या माना हमने, y, इकाई के अंक का 2 गुना है, यानी y क्या है, 2 गुना है x के। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई मेरी। जो कह रहा है वो आप लिखते जाइए। और दूसरा शर्त क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। और दूसरा शर्त क्या कह रहा है, दूसरा शर्त ये कह रहा है कि संख्या, कौन संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 संख्या को उलटने पर, यानी 2 अंकों की संख्या को उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। चलिए इसको समझाते हैं। तो ये है हमारी 2 अंकों की संख्या, इसको पलटने पर, यानी ये x + 10y है ना, इसको पलट दीजिए तो y + 10x हो जाएगा ना। इसको पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो मूल संख्या यानी x + 10y से क्या होती है, 18 कम होती है। ये क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए, कंडीशन समझ लीजिए कि संख्या को उलटने पर, संख्या हमारी x + 10y थी, उसको हमने पलट दिया तो y + 10x हो गया। प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। तो ये जो चीज़ है वो प्राप्त संख्या, ये मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। यानी हम जब इसको पलट देते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। यानी y + 10x की वैल्यू x + 10y से -18 कम हो जाती है। ये भी आपको कंडीशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि 2 अंकों की संख्या को उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या, यही मूल संख्या है, से 18 कम हो जाती है। तो ये हमारी दूसरी शर्त बन गई। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये दूसरी शर्त हमारी बन गई। तो बस थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा y + 10x और ये हो जाएगा x + 10y -18। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए इसको इधर ले आइए, ये y वाले को, तो y - 10y हो गया और धन 10x लिखा है ना, और ये प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x बराबर कि इधर कितना बचेगा, -18। हमने ये जो चर हैं x y चर, इसको इधर ले आए हैं सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, 10x में से 1x गया तो 9x बचा, और y में से 10y गया माइनस का, तो माइनस का 9y बचा। समझ रहे हो ना। और माइनस का टोटल कितना बचा यहाँ पर, 18 बचा। ये क्या बचा, 18 बचा। तो ये हमारी क्या बनी, कंडीशन बनी, समीकरण नंबर 2 हमारी कंडीशन बनी। या आप इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, इसको 9 से भाग भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x - y = -2। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, समीकरण 2 है। ये हमारी क्या है, समीकरण 2 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो बस इस y की वैल्यू इसमें रखिए तो x का मान निकलेगा, फिर x का मान इसमें रखेंगे तो y का मान निकलेगा। बस हमसे यही पूछ रहा है। तो लास्ट में पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है संख्या ज्ञात करिए, यानी कौन सी संख्या, 2 अंकों की संख्या ज्ञात करिए। तो बस हम क्या करेंगे, सिंपली करना क्या है, इसमें y का मान किस में रख देना है, इसमें रख देना है। मैं लिखा रहा हूँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे y का मान। चलिए कर देते हैं। तो ये क्या है, x - y बराबर कितना है, -2 है, और y की वैल्यू कितनी है, 2x है। तो x माइनस कितना, 2x बराबर कितना, -2। तो x - 2x बराबर कितना, -2। तो x में से 2x गया तो माइनस का x बचा। सो यहाँ पर x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का x, ये हो जाएगा -2। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब x का मान इसमें रख दीजिए समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, कितना आ जाएगा, 2 - y बराबर कितना, -2। तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, देख लीजिए, -2, और इधर आएगा, ये भी तो प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये -2, यानी माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा, -4। ये y से ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली है और y की वैल्यू निकाल ली है। बस आपको इसको इसमें रख देना है, इसमें रख देना है। मैंने बताया है इसका आंसर 42 आएगा। तो बस आपको
इस वैल्यू को इसमें रख देना है, समीकरण स्टार में, यहाँ पर इसमें रख देना है, इसमें रख देना है। चलिए रख भी, जब मैंने इतना कर दिया तो इसको भी रख देते हैं। चलिए x और y का मान समीकरण स्टार में रखने पर, x और y का मान किस में रखने पर, समीकरण स्टार में रखने पर। चलिए रख देते हैं x और y का मान समीकरण स्टार में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण स्टार क्या है, समीकरण स्टार है हमारी x प्लस 10y। तो x की वैल्यू कितना है 2, 10 गुणे y की वैल्यू कितना है 4, तो 2 प्लस कितना हो गया 40 इज इक्वल टू कितना आ गया 42। अतः दो अंकों की संख्या कितनी होगी, अतः दो अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी मेरी 42। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन भी मैंने लगा दिया। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ये सारे 4 से 6 नंबर में आते हैं, तो आपको इसको अच्छे तरीके से रेडी करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1/x² + 5 इज इक्वल टू 1/9 की वैल्यू में हमें x का मान ज्ञात करना। तो वेरी सिंपल है, ये हमारा क्या दिया है, x² + 5 की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/9 के इक्वल है। तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको ऐसे, इनको ऐसे। तो ये हो जाएगा x² + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा मेरा। तो x² बराबर 9 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x² बराबर कितना बचा यहाँ पर 4 बचा। x बराबर रूट हो जाएगा, यानी वर्ग घटा तो वर्गमूल होगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2 आ जाएगी। ठीक है, जब वर्ग हटता तो प्लस माइनस का साइन आता है। तो ये मेरा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनको सॉल्व करना है इजीली। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। चलिए पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा बता देते हैं। ये मेरा क्या है, x + 2y दिया है, यानी ऐसा दिया है, आपको लिख देना है दिया है x + 2y की वैल्यू 7 के इक्वल दिया है। समीकरण नंबर 1 मेरा हो गया। और समीकरण नंबर 2 कह रहा है x - 3y बराबर कितना है, 8 है। x - 3y बराबर कितना है, 8 है। तो आपको इसको भी सॉल्व कर ले। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको विलोपन विधि लगा लेना है। विलोपन विधि इजीली सॉल्व हो जाएगा, मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि समीकरण हल करना तो आपको आता ही होगा। तो ये मेन चीज़ तो आपका ये है, ये मेन क्वेश्चन है। ये भाषा वाले 4 से 6 नंबर में आते हैं, तो आपको इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें बस आपको क्या कर लेना है, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। बस जोड़ दीजिए, कट जाएगा और x y की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको तो ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।